जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग समझने वाले हैं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज इसका हम बिल्कुल बिहारी स्टाइल में और गाँव देहात वाला ट्रिक से आज इसका गर्दा सुना देंगे। यहाँ से आपको खतरे करके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। वो क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कोशिका। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो वो क्या होता है, सेल। देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किए हैं। ये थोड़ा सा डिस्प्ले लगा है ताकि आपको वीडियो मेरी क्वालिटी दिखे। अगर मेरी वीडियो आपको क्वालिटी में नहीं दिख रहा होगा तो कौन वहाँ से जाके हाईलाइट कर लीजिए वहाँ से, ताकि आपको अच्छा से दिखे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सभी समझेंगे कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, किस किस एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमने सबको डिटेल्स में समझाने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कोशिका को जानेंगे। कोशिका इंग्लिश क्या होता है, सेल। अब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, सिलीडन ने दिया था। किसने दिया था, सिलीडन ने। कब दिया था, 1838 में। आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है खतरे करके, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में, चाहे वो 10, 12 किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, खास करके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए गर्दा होने वाला है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, सिलीडन ने दिया था। कब दिया था, 1838 में। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए नाम, कोशिका का जो नाम होना है वो, अगर हम बात करें कोशिका, तो कोशिका को अगर हम वैज्ञानिक यानी कि साइंस के रूप में पढ़े तो इसको इंग्लिश क्या होता है, साइको होता है। साइको, यहाँ पर साइटोज होता है। साइको मतलब पागल होता है, वो साइको नहीं, यहाँ पर साइटोज होता है। कोशिका को अगर हम विज्ञान के रूप में पढ़े, बायोलॉजी की परिभाषा से पढ़े तो वो क्या होता है, साइटोज। ये खास करके हमने जीके जीएस में बनाया है कि क्वेश्चन, ताकि हर एक एग्जाम में आपको लड़े क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कोशिका की खोज या जनक या पिता बोले तो सभी क्या होता है, एक ही होता है। चाहे जन्म देने वाला बोले, यहाँ पर खोजने वाला बोले या जनक बोले, तो ये सभी क्या होता है, एक ही होता है। खचरे करके तो आपको ये किसने किया था, तो खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। कब किया था, कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए क्वेरकम, स्वेर नामक पादप की छाल मधुमक्खी। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोशिका की खोज कैसे होगी। अब देखिए मान लीजिए किसी भी चीज़ को अगर हम देखें ऑल ओवर, तो यहाँ पर जो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए किसी अनजान चीज़ को आप देखिएगा तो उसका आप कुछ न कुछ नाम दे दीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर की खोज, स्वेर नामक पादप की छाल पर एक मधुमक्खी का छत्ता दिखा। किसको, एक वैज्ञानिक को। उसने उस मधुमक्खी के खाली छत्ते को क्या नाम दे दिया, सेल यानी कि कोशिका नाम दे दिया। यहाँ पर तक समझ में आ गया कोशिका क्या होता है। अब बात करते हैं कि जीवित कोशिका, और यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले कोशिका को थोड़ा समझते हैं। कोशिका मानव शरीर की बोले या पूरे विश्व की बोले, पूरे दुनिया की बोले तो सबसे छोटी इकाई होती है। जो मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर पूरी दुनिया की बात करते हैं कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, उसके बाद हम बात करेंगे कि मानव में कोशिका क्या होती है। और अगर हम बात करें तो पूरा मानव का शरीर जो होता है ना वो कोशिका ही बना होता है। अगर कोशिका ना हो तो मानव का शरीर कोई काम का नहीं रहेगा। ये यहाँ पर मानव का शरीर किससे बना होता है, कोशिका से। यहाँ पर हम समझते हैं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहली कोशिका की खोज, यानी कि सबसे पहला जो कोशिका था ना वो कौन था, रेमी की तंतु। सबसे पहली कोशिका का नाम क्या था, रेमी की तंतु। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका क्या था, शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा पता आपको, पंछी होता है, एक पंछी होता है, उसके अंडे में ये सबसे पहला कोशिका, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वह कौन सा कोशिका था, शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका, जिसकी व्यास कितना होता है, 17 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे कोशिका होती है जिसका व्यास 17 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका, देखिए माइकोप्लाज्मा। कौन सा कोशिका, सबसे छोटी। और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर छोटी, बड़ी और लंबा में क्या अंतर होता है। देखिए लंबा और एक अंतर होता है और बड़ा में अंतर होता है। जिससे हम बात करें तो लाल किला और यहाँ पर कुतुब मीनार। यहाँ पर अगर गोलघर हम पटना की बात करें तो गोलघर क्या है, चौड़ा मतलब कि लंबा है। और यहाँ पर हम कुतुब मीनार की बात करें और लाल किला की बात करें, क्या है, खाड़ा मतलब कि लंबा है ना, और वो क्या है, यहाँ पर छोटा है, बड़ा। और यहाँ पर समझिए बड़ी और लंबी में क्या अंतर है, बड़ा और लंबा में यही अंतर है कि लाल किला क्या है, बड़ा है, और यहाँ पर गोलघर क्या है, वो क्या है, आपको लंबा है। यहाँ पर ये था। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका क्या था, माइकोप्लाज्मा। कि अब बात करते हैं कि मानव की कोशिका, तो हम बताएं कि ऑल ओवर कि पूरा मानव का शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें सभी कोशिकाएं पाई जाते हैं। यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे छोटी सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तांत्रिक कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, वो आपको तांत्रिक कोशिका होती है, जो आपको पूरे शरीर में हर एक उत्सर्जित पदार्थ को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट बात करते हैं
सबसे बड़ी कोशिका, देखिए अब मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु, ओवियम होता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है मानव में, और ओवियम होता है। और अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया की बात किए थे कि यहाँ पर अगर हम सर्वप्रथम सबसे पहली कोशिका की बात करते रेबिक तंतु, और यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका की बात करते तो पूरे शुतुरमुर्ग के अंडे, और यहाँ पर अगर मानव में बात करते सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, अंडाणु, ओवियम की कोशिका। अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु, एस्पर्म की कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, एस्पर्म, यानी कि शुक्राणु जो होता है मनुष्य में, वो क्या कहलाएगी, वो सबसे छोटी कोशिका कहलाएगी। अब कुल हम बात करें तो पूरे मनुष्य में कितने कोशिकाएं पाई जाती हैं, पूरे अगर मनुष्य में बात करें तो 30 से 40 ट्रिलियन, लगभग लाख करोड़, सोचिए कि इतना कोशिका हमारे शरीर में पाई जाती है। कितने कोशिका बोले, 30 से 40 ट्रिलियन, 30 से 40 ट्रिलियन, लाख करोड़, लगभग कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है। अगर हम मानव की बात करें, महिला की बात करें तो उसमें 28 ट्रिलियन लगभग कोशिकाएं पाई जाती हैं, और पुरुष की बात करें तो उसमें 36 से 38 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती है। ये था कोशिका का सिद्धांत, और किसने दिया था, कैसे मनुष्य में कितने कोशिकाएं पाई जाती है, ये था आज का लेक्चर्स। और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हम कोशिका का सिद्धांत, मतलब कि कोशिका को समझते हैं कि कोशिका कैसे, हम इसको एग्जाम्पल से देखिए। सबसे पहले कोशिका, तो ईट दीवार देखें, ईट मतलब कि ईट देखें जो दीवार से हमारा बना रहा होता है, उसको हम बोलेंगे ईट। तो वो सबसे पहले अगर हम कई ईंटों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, दीवार। देखिए अब ईट में क्या सब होता है, मसाला होता है, सीमेंट होता है, ये सारी चीज़ें मिला करके हम क्या बनाते हैं, दीवार। और अगर हम सब दीवार को अगर एक जगह रखें, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ईंट में अगर सीमेंट न डालें तो उसको अगर हम वो जोड़ें तो कमजोर होगा, पता है, एक बार धक्का मारेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कई ईंटों को जोड़ देंगे तो क्या बन गया, दीवार। और दीवारों को कई एक जगह रख देंगे तो क्या बन गया, कमरा। और कमरा को अगर सही से एक फ्रेम के साथ बनाएं, एक रूल के साथ बनाएंगे तो क्या बन गया, वो आपको बन जाएगा घर। कहीं एगो दीवार यहाँ पर रख देंगे, एगो दीवार वहाँ पर रख देंगे, सभी को रख देंगे एक जगह तो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, घर। उसी से हम समझते हैं कोशिका। तो कोशिका से क्या बनता है, सबसे पहले उत्तक। उत्तक को अगर हम एक जगह रख दें, एक जगह कर दें तो सभी क्या बन जाएगा, अंग। जैसे हाथ, पैर, टांग, नाक, नथिया, ये सब क्या होगा, ये आपको अंग कहलाएंगे। उसी प्रकार सभी अंगों को अगर हम एक साथ कर दें तो क्या बन गया, शरीर। जैसे हाथ, टांग, ये सभी, नाक, घास भूसा जितना भी है, ये सभी क्या कहलाएगा, ये सभी आपको कहलाएगा शरीर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कोशिका के प्रकार, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कोशिका के प्रकार की बात करें तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ये सबसे आसान है, क्या बोले, अविकसित। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, अविकसित। ये कोशिका विकसित नहीं होती है, ये विकासशील नहीं होती है, इसमें उत्सर्जित पदार्थ यानी कि इसमें उत्सर्जन उतना नहीं होता है, ये अविकासशील होती है, जो अविकसित होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये पादप, जंतु, कवक, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी आपको कहलाएंगे यूकैरियोटिक कोशिका, जो कि विकसित होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो विकसित होती है, विकसित कोशिका कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में उत्सर्जित पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसकी क्षमता कम होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की, और यूकैरियोटिक कोशिका की क्षमता अधिक होती है, जिसमें क्या सब होता है, पादप, जंतु कोशिका और कवक कोशिका, ये सभी किस कोशिका में पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये था मेरा आज का सिद्धांत। यहाँ पर सभी एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ से आज का लेक्चर था हमारा, कोशिका सेल किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।